और क्या फुर्र। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर को कहानियां सुनने की लत लग गई। उसने अपने दरबारियों की पारी बांध दी जो प्रतिदिन उसे कहानी सुनाने आते थे। अकबर को आसानी से नींद नहीं आती थी, इसीलिए उन्हें देर रात तक लंबी लंबी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उनका मन किसी कहानी से जल्दी से नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रभावित करने के उद्देश्य से बहुत खुलकर कहानियां सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन राजा को भला कौन क्या कहेगा, डर के मारे सबकी जुबान बंद थी। सभी को बस उस दिन का इंतजार है जब बादशाह का कहानियों से मुंह खत्म हो और वह इस विपदा से मुक्त हो जाएं। एक दिन कहानी सुनाने की बारी बीरबल की थी। वह बादशाह अकबर के कमरे में गया और कहानी सुनाने लगा। अन्य दरबारियों की तुलना में अकबर को बीरबल से अधिक उम्मीदें थीं। बीरबल ने अकबर को कई छोटी छोटी कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। आप हमें कुछ लंबी और अजीब और गरीब कहानी सुनाओ जो हमने कभी ना सुनी हो। बादशाह की आज्ञा का पालन करना बीरबल का कर्तव्य था। वह जी हुजूर कहकर अपनी कहानी सुनाने लगा। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे और जब भी बीरबल कहानी खत्म करने की कोशिश करते, अकबर कहते, और फिर बीरबल को इसमें कुछ और कहानियां जोड़नी पड़ती। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहता था, लेकिन अकबर की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह बड़े चाव से कहानी सुन रहा था और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं दे रहा था। बीरबल समझ गए कि बादशाह इस तरह राजी नहीं होंगे। उसे कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद ही उसे वहां से भगा दें। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जहां पना, अब मैं आपको एक नई और अनोखी कहानी सुनाता हूँ। यकीन मानिए, आपने ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता बहुत बढ़ गई। बीरबल ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रखा हुआ था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद था जिस ओर किसान का ध्यान ही नहीं गया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में घुसी और एक दाना लेकर छेद से उड़ गई। और फिर अकबर ने उत्सुकता से कहा, फिर एक और चिड़िया आई और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल ने कहा। और फिर अकबर ने पूछा, फिर तीसरा पक्षी आया और वह भी कोठरी से अनाज लेकर उड़ गया। फुर्र, बीरबल ने कहा। अब जब भी अकबर और फिर कहता, बीरबल कहता, और फिर एक चिड़िया आती है और दाना लेकर उड़ जाती है। फुर्र। बहुत समय बीत गया जब अकबर और क्या कर रहा था और बीरबल फुर्र फुर्र कर रहा था। कहानी फुर्र आगे नहीं बढ़ रही थी। अंत में अकबर ने गुस्से में कहा, ये क्या फुर्र फुर्र लगा रखा है, आगे की कहानी बताओ। जहां पना, आप इतने से ही तंग हो चुके हैं। कोठरी के चारों ओर करोड़ों पक्षी इकट्ठा हो गए हैं। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर जाएंगे और दाना लेकर उड़ जाएंगे। फुर्र। कहानी बहुत लंबी है और अलग है जैसा आप चाहते थे। फुर्र फुर्र सुनकर अकबर पहले ही बहुत नाराज हो चुका था। यह सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया और वह चिल्लाकर बोला, ये कैसी बेतुकी कहानी सुना रहे हो, ऐसी कहानी मत सुनाओ, भागो यहाँ से, हमें सोने दो। बीरबल जहाँ पना के आदेशानुसार कहकर वहां से धीरे से मुस्कुराते हुए चले गए। दोस्तों, किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही जाता है। नमस्ते, बाय बाय।